हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यदि आप हमारा पेड PDF मटेरियल बाय करते हैं, इसको परचेज़ करते हैं, तो ये सभी कंटेंट आपको हम जो है हमारी इसी ऐप पर, करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो कोई भी आपका डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा और इस ऐप को आप इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से आपको ऐप मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पर और यहाँ पर आपको फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। माओवादी प्रभावित जिलों में किस राज्य ने सहाय योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, कभी कभी आपको ऑप्शंस इस तरह से मिल जाते हैं कि आप अपने आप एलिमिनेट कर सकते हैं, एक या दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं यदि आपको आंसर नहीं पता। जैसे यहाँ पर हरियाणा हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर तो माओवादी प्रभाव नहीं है, है ना, तो ये तो पहले ही अलग हो गए। तो महाराष्ट्र में भी है और झारखंड में भी है, तो इन दोनों में से आपको फिर एक चूज़ करना होगा, है ना। दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। तो झारखंड लॉन्च्ड सहाय स्कीम इन माओइस्ट हिट डिस्ट्रिक्ट्स। देखिए, जहाँ पर माओवादियों का प्रभाव है जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन जिलों में, तो वहाँ पर स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ सहाय नाम की एक स्कीम लॉन्च की है, ताकि वहाँ पर खेलों को, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सके। बाकी आपको जानना चाहिए, झारखंड की कैपिटल रांची है, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है और गवर्नर हैं रमेश बैस। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। झारखंड में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है। बोकारो स्टील प्लांट है यहाँ पर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को है जमशेदपुर में, जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल गार्डन है, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आप याद रखिएगा, भगवान बिरसा जूलॉजिकल गार्डन है यहाँ पर, बेतला नेशनल पार्क है, हजारीबाग नेशनल पार्क है, ततोलोई हॉट वाटर स्ट्रीम है और सारंदा फॉरेस्ट है। ये सारंदा फॉरेस्ट भी कई बार पूछा जाता है कहाँ पर है, याद रखिएगा, झारखंड में है। और साथ ही हमने हाल ही में ये पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। ठीक है, किनके सम्मान में? बिरसा मुंडा के सम्मान में। बिरसा मुंडा झारखंड से ही थे, तो इन्हीं के सम्मान में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में स्थित काजुवेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द काजुवेली वेटलैंड लोकेटेड इन तमिलनाडु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ बर्ड सेंचुरी। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि जो काजुवेली स्वैम्प या फिर वेटलैंड है, ये है आपका विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में, तो इसको अब हम बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर करते हैं। तो ये इस तरह से तमिलनाडु का 16th बर्ड सेंचुरी बन गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए, ये साउथ इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक बन गई है पुलिकेट के बाद। ब्रैकिश वाटर, देखिए ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ब्रैकिश वाटर रेफर्स टू अ वाटर सोर्स दैट इज साल्टियर देन फ्रेश वाटर बट लेस साल्टी देन सी वाटर। ब्रैकिश वाटर क्या? ऐसा पानी होता है जो फ्रेश वाटर होता है, जो ताज़ा पानी होता है, उससे ज़्यादा नमकीन हो, उससे ज़्यादा खारा हो, लेकिन जो सी वाटर है, जो समुद्र का पानी है, उससे कम नमकीन हो, उससे कम खारा हो, उसे बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। ठीक है, ये इस तरह की टर्म भी आपको जाननी चाहिए। बाकी आपने एक वाटर सुना होगा, बैक वाटर, है ना। बैक वाटर क्या होता है? देखिए, ये आपका सागर है, समुद्र है, यहाँ से जब पानी आता है हाई टाइड में, ऐसे आता है ना, लहरें आती हैं, फिर यहाँ से लहरें वापस चली जाती हैं। लेकिन कुछ पानी क्या होता है ना, जैसे यहाँ तक आया, कुछ पानी आगे चला जाता है, हल्का फुल्का पानी आगे चला जाता है और कुछ फिर पूरा वापस चला जाता है। फिर से टाइड में इधर आती है लहरें, फिर थोड़ा पानी इधर चला जाता है। तो इस तरह से ना पानी इधर इकट्ठा होता रहता है, इसको बोलते हैं बैक वाटर। और बैक वाटर आप जानते हैं केरल में काफ़ी फेमस है। तो ये जो आप वाटर देख रहे हैं ना, ये इस तरह का वाटर है जो इकट्ठा हो जाता है, जो यहाँ से समुद्र से पानी आया फिर वापस चला गया, लेकिन कुछ पानी जो है यहीं पर जमा होता रहता है, तो ये है वो जमा पानी। ठीक है, तो पूरा लार्ज एरिया है, इसको बोलते हैं बैक वाटर। भारत ने किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए जर्मनी विकास बैंक KfW के साथ 442.26
मिलियन यूरो ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 442.26 मिलियन यूरो ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इंडिया साइंड अ यूरो 442.26 मिलियन यूरो लोन एग्रीमेंट विद जर्मनी डेवलपमेंट बैंक KfW फॉर सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर 442.26 मिलियन यूरो का एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया और एक जर्मन का डेवलपमेंट बैंक है KfW इसके साथ ही आपको जानना चाहिए जो पूरा प्रोजेक्ट है ना सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का, ये 1.50 बिलियन का है और इसमें से भारत को इस प्रोजेक्ट में फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी AFD भी इसमें सहयोग कर रहा है। तो टोटल कॉस्ट है 1.50 बिलियन यूरो की, जिसमें से KfW 442.26 मिलियन यूरो दे रहा है। होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड यानी कि होम फर्स्ट ने ग्राहकों को होम लोन देने के लिए किस बैंक के साथ रणनीतिक सह ऋण साझेदारी की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक को-लैंडिंग पार्टनरशिप विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टू ऑफर होम लोन्स टू कस्टमर्स। ठीक है, तो कस्टमर्स को होम लोन प्रोवाइड कराने के लिए होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक को-लैंडिंग पार्टनरशिप की है। बाकी आप जानते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। CEO राजकिरण राय जी हैं। टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। हाल ही में हमने पढ़ा था कि कैपरी ग्लोबल और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक को-लैंडिंग पार्टनरशिप की है MSMEs को लोन देने के लिए। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर। टाइफून रॉय जिसे ऑडिट भी कहा जा रहा है, ये किस देश में आया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। टाइफून रॉय हिट फिलीपींस। जानेंगे इसके बारे में। देखिए काफ़ी खतरनाक टाइफून आया रॉय, जिसे कि फिलीपींस में टाइफून ऑडिट बोला जा रहा है। तो ये फिलीपींस के सियारगाओ आइलैंड में आया है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित ये वाला आइलैंड रहा है, इसका नाम आप याद रखिएगा। अच्छा, एक हेडलाइन इस तरह से बनी कि टाइफून राय बैटर्स फिलीपींस लिविंग ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये बैटर्स का मतलब क्या हुआ है ना? देखो कितनी प्यारी हेडलाइन है और कितना प्यारा शब्द है। अब इसको किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए बैटर्स का मतलब क्या होता है? टू हिट एंड बिहेव वायलेंटली टुवर्ड्स अ पर्सन स्पेशली अ वुमन और चाइल्ड। अब देखिए कितना प्यारा यहाँ सेंटेंस बना है। देखिए किसी को बहुत ज़ोर से हिट करना या फिर उसके साथ वायलेंटली बिहेव करना, ठीक है, आक्रामक रूप से बिहेव करना, उसको बोलते हैं बैटर, है ना। एक हमने बैटर वही समझा होगा, जब हम केक बनाते हैं तो कोई बैटर बना लेते हैं इस तरह से। तो ये एक बैटर का आप मतलब जान लीजिएगा, काफ़ी अच्छा शब्द है। देखिए ही वॉज बैटर टू डेथ विद अ राइफल बट, यानी कि उसको ही वॉज बैटर टू डेथ, उसको तब तक मारा गया जब तक कि वो मर नहीं गया। ठीक है, ही वॉज बैटरिंग द डोर विद हिज फिस्ट एंड हाउलिंग, वो अपनी फिस्ट से जो है डोर को मार रहा था, यानी कि हिट कर रहा था तेज से। द वेव्स बैटर्ड अगेंस्ट द रॉक्स, ठीक है, तो रॉक से टकरा रही थी, काफ़ी वायलेंटली टकरा रही थी जो वेव्स होती हैं। द बर्गलर्स हैड बैटर्ड डाउन द डोर ऑफ द हाउस, ठीक है। बर्गलर्स क्या होते हैं? बर्गलर्स वो होते हैं जो घर में आते हैं फिर इधर उधर सामान को करेलते हैं, है ना, छानबीन करते रहते हैं, चुराने के मकसद से आते हैं, उनको बोलते हैं बर्गलर्स। तो ये क्या कर रहे थे? बैटर डाउन द डोर, यानी कि डोर को उन्होंने हिट किया, ठीक है, उसको तोड़ा मरोड़ा, तो इस तरह से शब्द यूज होता है। टाइफून राय बैटर्स फिलीपींस, यानी कि इसने हिट किया फिलीपींस को बहुत तगड़ी तरह से। खैर आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश भी साथ साथ सीखते रहने चाहिए। किस रक्षा PSU ने LCA तेजस MK1A कार्यक्रम के लिए 20 प्रकार की प्रणालियों के विकास और आपूर्ति के लिए BEL के साथ 2400 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो डिफेंस PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साइंड अ ₹2400 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद BEL फॉर डेवलपमेंट एंड सप्लाई ऑफ 20 टाइप सिस्टम्स फॉर द LCA तेजस MK1A प्रोग्राम। तो देखिए जो ये LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK1A प्रोग्राम है, तो इसके 20 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स को डेवलप करेगा और सप्लाई करेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर। 2400 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर आप याद रखिएगा जब यहाँ पर डिफेंस PSU की बात हो रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जो है 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो है समर्पित की थी। क्या क्या इनके नाम थे? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स
निगम लिमिटेड, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड एंड ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। तो 7 डिफेंस PSU हाल ही में जो है इनोग्रेट किए गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। द इंडस एंटरप्रेन्योर्स से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन किसे मिला है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुमार मंगलम बिरला रिसीव द ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडस एंटरप्रेन्योर्स। देखिए जो ये इंडस एंटरप्रेन्योर्स हैं तो इन्होंने एक अवार्ड दिया है जिसका नाम है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दिया है आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को। और जो बिरला हैं ये फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं जिन्होंने इस तरह का अवार्ड जीता है। इन्हीं के अलावा सत्य नडेला, एलोन मस्क और जेफ बेजोस भी अवार्ड जीत चुके हैं। किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने समग्र स्वास्थ्य समाधान प्रदान करने के लिए हेल्थ प्राइम राइडर लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस announced the launch of a health prime rider to provide holistic health care solutions। तो देखिए यहाँ पर जो है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने हेल्थ प्राइम राइडर नाम का एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है। कीट प्रभावित खेपों में वृद्धि के कारण भारत ने किस देश से ताजे कीवी फलों के आयात को निलंबित कर दिया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया हैज सस्पेंडेड इंपोर्ट ऑफ फ्रेश कीवी फ्रूट्स फ्रॉम ईरान ड्यू टू राइस इन पेस्ट इन्फेस्टेड कंसाइनमेंट्स। तो देखिए काफ़ी सारा पेस्टिसाइड्स यहाँ पर यूज़ हो रहा था जो ईरान से कीवी फ्रूट्स आ रहे थे। कीवी जो होता है ना काफ़ी ताकतवर इसको माना जाता है फ्रूट को, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी फैमिली में यदि कोई ऐसा है जिसको वीकनेस वगैरह है तो आप उसको कीवी खिलाइए, ठीक है। तो काफ़ी शरीर में काफ़ी पावर आती है, काफ़ी ताकत आती है। महंगा आता है लेकिन काफ़ी ताकत होता है, अच्छा फल है ये। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी पेस्टिसाइड यूज़ कर रहा था ईरान, तो इसलिए इस पर बैन लगा दिया है भारत ने, अब इससे इंपोर्ट नहीं कर रहा है। कौन सा राज्य बड़े राज्य श्रेणियों में सूचकांक साक्षरता और संख्यात्मकता पर सूचकांक इसमें शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वेस्ट बंगाल टॉप्ड द इंडेक्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन लार्ज स्टेट कैटेगरीज। तो देखिए लार्ज स्टेट में बंगाल फर्स्ट पर है, वेस्ट बंगाल, और स्मॉल स्टेट्स में केरल फर्स्ट पर है, यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप पहले नंबर पर है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मिजोरम पहले स्टेट पर है। अब देखेंगे इसको थोड़ा डिटेल में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए इंडेक्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये जो इंडेक्स है ये प्रिपेयर किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने। किसने इसको रिलीज़ किया? विवेक देबरॉय। विवेक देबरॉय कौन है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर EACPM के चेयरमैन है। अब आपको जानना चाहिए कि ये इंडेक्स बताता है कि 10 साल से कम के जो बच्चे हैं उनमें लिटरेसी किस तरह से है, ठीक है, कितना उनमें लिटरेसी रेट है, उसके हिसाब से राज्य को रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी कैटेगरीज हैं, लार्ज स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड नॉर्थ ईस्ट, 4 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अगर हम लार्ज स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल पहली पोजीशन पर है, सबसे लास्ट में बिहार है। अगर हम स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो सबसे पहली पोजीशन पर केरल है और लास्ट में झारखंड है। इसी तरह से यदि हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो पहली पोजीशन पर लक्षद्वीप है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट कैटेगरी में पहली पोजीशन पर मिजोरम है। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे लास्ट पर लद्दाख है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट में। साथ ही आपको जानना चाहिए यहाँ पर 41 इंडिकेटर और 5 पिलर्स इस इंडेक्स में यूज़ किए गए हैं। 5 पिलर्स कौन से हैं? एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू एजुकेशन, बेसिक हेल्थ, लर्निंग आउटकम्स एंड गवर्नेंस। इस तरह से आप यहाँ पर चार्ट भी देख सकते हैं। जो लार्ज स्टेट हैं वेस्ट बंगाल पहली पोजीशन पर है, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे महाराष्ट्र, चौथे पर कर्नाटक, पाँचवें पर गुजरात। अगर हम स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो केरल, फिर हिमाचल प्रदेश, फॉलोड बाय पंजाब, उत्तराखंड एंड हरियाणा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में सभी कंपनियों को अपने सिस्टम से सहेजे गए क्रेडिट और डेबिट कार्ड डेटा को किस तारीख से हटाने का आदेश दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द RBI हैज ऑर्डर्ड ऑल कंपनीज इन इंडिया टू रिमूव सेव्ड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डेटा फ्रॉम देयर सिस्टम्स फ्रॉम January 1, 2022। देखिए जो हमारा वो होता है ना
जो हमारे कार्ड होती है उसकी डिटेल्स सेव रहती हैं, जो हमारे जो मर्चेंट्स हैं या फिर पेमेंट गेटवेज जो कंपनीज होती हैं जिनके थ्रू हमारा पेमेंट होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब से जो है आप कस्टमर का डेटा, जो कार्ड का डेटा है, क्या पिन है, पिन तो नहीं, क्या नंबर है, ठीक है उसका, और क्या एक्सपायरी डेट है, ये सब आप जो है सेव नहीं करके रखेंगे। तो ये 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। तो आरबीआई ने इसके बदले कहा है कि आप टोकेनाइजेशन सिस्टम को अपनाइए। टोकेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो कार्ड की डिटेल होती है ना, जो नंबर होते हैं वो टोकन में बदल जाते हैं, ठीक है। तो अब किसी भी कस्टमर का जो डेटा है, जो उसका कार्ड की डिटेल है, वो जैसी एज इट इज़ नहीं जाएगी बल्कि टोकन में बदल जाएगी। टोकन में कई सारे कोड हो सकते हैं तो उसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो कार्ड की जो सिक्योरिटी है वो इंटैक्ट रहेगी, तो उसको बोलते हैं टोकेनाइजेशन। एक तरह का कोड बन जाएगा उसका बस। भारत का अग्रिम कर संग्रह इस वित्तीय वर्ष में कितने प्रतिशत बढ़ा है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इंडियाज एडवांस टैक्स कलेक्शन इंक्रीज्ड 53.50% दिस फिस्कल ईयर। देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो ये फिस्कल ईयर चल रहा है, फिस्कल ईयर 22 यानी कि 21-22, इसमें जो हमारा एडवांस टैक्स कलेक्शन है ये 53.50% बढ़ा है, और कितना हो गया है 4.60 लाख करोड़ रुपीस का। एडवांस टैक्स क्या होता है? एडवांस टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो कि आप अपने, एक टैक्स तो आप अपनी इनकम पर देते हैं, उसके अलावा जो आपके इनकम के साधन हैं उस पर जो टैक्स देते हैं। तो देखिए इनकम पर एक टैक्स तो आपने दे दिया, वो नहीं, एडवांस टैक्स क्या क्या कहलाएगा? मान लीजिए रेंट आप किससे ले रहे हैं उस पर टैक्स, शेयर से आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है, एफडी आप अगर मैच्योर कराते हैं तो उस पर भी थोड़ा बहुत टैक्स कटता है, लॉटरी कोई जीत गए, ठीक है। तो इस तरह की जो इनकम होती है ना आपकी सैलरी इनकम के अलावा, उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स, जो आप इस पर देते हैं। इसको पे एज यू अर्न स्कीम भी बोलते हैं, एडवांस टैक्स को। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में 2017 से प्रतिबंधित बैलगाड़ी दौड़ को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन सी। द सुप्रीम कोर्ट गेव द नोट टू रिज्यूम बुलक कार्ट रेसेस दैट वर प्रोहिबिटेड इन 2017 इन महाराष्ट्र। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा जो 2017 में बुलक कार्ट रेस को जो बैन किया गया था, ठीक है, वहाँ से हम अभी प्रतिबंध हटा रहे हैं, क्योंकि ये जो फैसला है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो संवैधानिक पीठ होती है, वहाँ पर भेजा गया है। तो देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, यहाँ पर जो जस्टिस थे AM खानविलकर ने, इन्होंने कहा है कि जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 है, और महाराष्ट्र द्वारा जो इसमें जो भी महाराष्ट्र के जो नियम हैं क्रुएल्टी से संबंधित, तो फिलहाल ये जो है मतलब माने जा रहे हैं जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पर कोई सुनवाई ना कर दे। क्योंकि इस तरह के जो गेम्स हैं जिनमें बुलक का यूज़ होता है, बुल का यूज़ होता है, तो ये कर्नाटक में भी खेले जाते हैं, तमिलनाडु में भी खेले जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर तो कोई ऐसी मनाही नहीं है, तो महाराष्ट्र में भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको बता दें साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था कि किसी भी स्पोर्ट्स या फिर रेस में बुल्स का यूज़ जो है प्रोहिबिटेड है। उसके बाद साल 2017 में इसी फैसले का हवाला देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर महाराष्ट्र में बुलक कार्ट रेसिंग को बैन कर दिया था। कौन सी कंपनी 21 बिलियन $, में लीन स्विफ्ट सॉल्यूशंस का अधिग्रहण करेगी? सही आंसर है ऑप्शन बी। सो विप्रो विल एक्वायर लीन स्विफ्ट सॉल्यूशंस फॉर 21 मिलियन $। तो बेंगलुरु बेस्ड IT कंपनी है विप्रो, आप सभी जानते हैं। तो इसने लीन स्विफ्ट सॉल्यूशंस इसको एक्वायर करेगी। अब ये लीन स्विफ्ट सॉल्यूशन कहाँ की कंपनी है? ये यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, ठीक है। और कई तरह के उसमें जो है ये जानी जाती है ई-कॉमर्स में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सप्लाई चेन, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड इंटीग्रेशन, तो इन सभी फील्ड में काम करती है। इसको एक्वायर करेगी अब विप्रो, और 100% स्टेक इसमें ले लेगी 21 मिलियन $। में मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म पाइन लैब्स ने समान मासिक किस्तों EMI ऑफर के लिए किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए। मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म पाइन लैब्स हैज़ पार्टनर्ड विद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफर्स। तो देखिए यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उनको EMI ऑफर्स प्रोवाइड कराने के लिए पाइन लैब्स, जो कि मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। बाकी आप जानते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय अग्रवाल है, हेडक्वार्टर्स जयपुर राजस्थान में है, टैगलाइन है चलो आगे बढ़ें।
अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन December 20। तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन के बाद 1961 में किस भारतीय सशस्त्र अभियान ने गोवा, दमन और दीव को मुक्त कराया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन दुर्गा और ऑपरेशन स्टीपल चेस। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। सो इंडियन आर्म्ड ऑपरेशन विजय फ्रीड गोवा, दमन एंड दीव इन 1961 फॉलोइंग 450 ईयर्स ऑफ पोर्चुगीज रूल। देखिए, दिसंबर 19 को गोवा ने अपना 61वां लिबरेशन डे बनाया, यानी कि आज़ादी का दिवस इसने मनाया। अपना जो आज़ाद हुआ था, ये लिबरेट हुआ था 19 दिसंबर को। ठीक है, तो 19 दिसंबर 1961 को हुआ था। यहाँ पर भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसमें कि जो पुर्तगाल का यहाँ पर शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। तो गोवा जो है 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ ब्रिटिश से, तो गोवा आज़ाद नहीं हुआ था। गोवा में अभी तब भी कॉलोनियल रूल चल रहा था। यहाँ पर जो है पोर्चुगीज़ का शासन था और ये लोग जाने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद फिर जो तब के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने डिसाइड किया कि अब लास्ट रास्ता वही है, अंतिम रास्ता वही है कि हम अपना फोर्स को यूज़ करें। तो उसके बाद फिर एयर, सी, लैंड हर तरह से स्ट्राइक करके 36 घंटे पूरा ऑपरेशन चला और गोवा को फ्री कर दिया गया। इसके बाद फिर गोवा को जो है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में जो है रख दिया गया 1961 में। ठीक है, जैसे कि कुनीरमन पलत केंदित, इन्होंने ये जो है उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया। तो याद रखेंगे ऑपरेशन विजय। और दूसरा ऑपरेशन विजय भी है, याद आ रहा है आपको, कारगिल वाला, वो भी ऑपरेशन विजय था। ठीक है, चलिए 2 ऑपरेशन विजय हुए हैं भारत में। रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो S.S. Oberoi is the author of the book titled Rewinding of First 25 Years of Ministry of Electronics and Information Technology। देखिए S.S. Oberoi कौन है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें फॉर्मर एडवाइजर हैं। तो इन्होंने ये बुक लिखी है, इसका नाम है रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। नेम द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ की तमिलिसाई सौंदरराजन, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, और सीएम है यहाँ के एन रंगास्वामी। Which country has successfully launched a group of satellites? Shijian 605 answer is China. Name the brokerage firm that has predicted India's GDP will grow by 8.2% in fiscal year 23. Answer is Bank of America. Name the current mayor of Los Angeles who was nominated by the US President Joe Biden for the position of ambassador to India. Answer is Eric Garcetti. Which Indian festival has received international recognition from UNESCO as an intangible कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी? आंसर इस दुर्गा पूजा। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है फ्रेंड्स। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। अब देखेंगे आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस, और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। नेम द एडमिनिस्ट्रेटर एंड कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। विच कंट्री रिसेंटली बैंड द तबलीगी जमात ऑर्गेनाइजेशन? हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 3 centuries in a day-night test matches? Which country has decided to award its highest civilian honor, Order of the Dhruv Gyalpo, to Prime Minister Narendra Modi? Last question हमारा, the Prohibition of Child Marriage Bill 2021 seeks to raise the legal age of marriage for women from 18 to how many years? ठीक है, तो ये जो बिल है, तो ये महिलाओं की जो लीगल मैरिज एज है उसको 18 से कितने साल बढ़ाकर करने वाला है, ये आपको बताना है। तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें जरूर से बताया करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।